वकायदीन सबका शुक्रगुजार हूँ जिसने मेरे गुजारिश पर आकर हमारे शहर की अहम मामलात पर मेरी तवज्जो करवाने की एक ज़रूरत थी, इसलिए मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। उस पर मैं तमाम दोस्तों का, भाइयों का और तमाम शहरियों का शुक्रगुजार हूँ। गुजारिश ये है कि मैं ज़िला हब से ताल्लुक़ रखता हूँ, क्योंकि आप सब मुझे जानते हैं। मैं म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हब का चेयरमैन हूँ। गुज़श्ता 2-2.5 साल से एक सिलसिला चला आ रहा है जिसमें तमाम हब के शहरी परेशान, और इसमें कोई ऐसी वजूहत नहीं जिसकी वजह से इन मामलात को उठाया गया। ये एक मामला शुरू हुआ था लोकल और डोमिसाइल के इशू पर। लोकल और डोमिसाइल का इशू एक किसी भी मुल्क के किसी भी शहरी के लिए एक अहम डॉक्यूमेंट्स करार दिया जाता है, जिसकी वजह से वो सिटीज़न एक्ट के ज़ुमरे में आता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, 4 सूबों में ज़िले अज़ला हैं, अज़ला की तहसील हैं, तहसील की यूनिट हैं, ये सारे हैं। लेकिन अल्लाह का करम है, हमारे हब को, हमारे ज़िला हब को पूरे पाकिस्तान में एक अच्छी और एक फोकियत हासिल है कि आप इसको एक मिनी पाकिस्तान कह सकते हैं, जिसमें गुज़श्ता कई दहाइयों से हमारे पंजाब के लोग, खैबर पख्तूनख्वा के लोग, सिंध के लोग और इंटीरियर बलूचिस्तान के लोग यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं। जैसा कि आप सब वाकिफ़ हैं सिटीज़न एक्ट से, ये हर उस शहरी को हुकूक दिलाता है जिसमें उनके जो मामलात हैं, जो उनके बच्चों के एजुकेशन के मामलात हैं, जो उनके दूसरे और भी डॉक्यूमेंट्स में काम आते हैं, इस सिलसिले में ये काम देते हैं। लेकिन सिटीज़न एक्ट का क्राइटेरिया क्या है, क्या वो मुतालबा करता है कि आपको क्या किस तरीके से रहना चाहिए, वो एक अलग बहस है। उसमें ये हम हाउस में बैठे थे, ये हमारे सामने एक बात आई गुज़श्ता 1-1.5 साल पहले। हमने एक मुत्तफ़िका एक करारदाद अपने एक लोकल काउंसिल में पेश की कि भाई हमारा ज़िला, हमारी तहसील, हमारी म्यूनसिपल या हमारा शहर हब पूरे पाकिस्तान से एक मुख्तलिफ नौइयत का एक हैसियत रखता है। उसमें तमाम अक़वाम, तमाम लोग बसते हैं, आज नहीं कल नहीं, गुज़श्ता कई दहाइयों से। वो अपने रोज़गार के सिलसिले में, अपनी नौकरियों के सिलसिले में, अपनी ज़मींदारी के सिलसिले में, अपने कई मामलात के सिलसिले में यहाँ पर मौजूद हैं। गुज़श्ता 40-50 साल की दहाइयों से, गुज़श्ता 10 साल से, गुज़श्ता 15 साल से मौजूद हैं। अभी एक ऐसी बात आ गई कि मतलब सियासी लोग कुछ उसमें घुस गए, कुछ उन लोगों ने नफ़रत का एक बीज बोया कि नहीं इनको नहीं लोकल मिलना चाहिए, इनको डोमिसाइल नहीं मिलना चाहिए, इनको ये हमारे डिस्ट्रिक्ट का अहम जो डॉक्यूमेंट्स है हम इसको नहीं देते। चलो ठीक है, आप ना दें, लेकिन आप अगर पाकिस्तान सिटीज़न एक्ट को तस्लीम ही ना करते हैं तो वो अलग बात है। अगर आप पाकिस्तान सिटीज़न एक्ट को तस्लीम करते हैं तो ये सारे उस ज़ुमरे में आते हैं। इनको डोमिसाइल का भी हक है, वो ले सकते हैं, वो कानूनन ले सकते हैं, वो अदालत के आलिया के थ्रू ले सकते हैं, निचली जो हमारी मौजूद अदालतें हैं उनके थ्रू एक एप्लीकेशन के बेस पर ले सकते हैं। वो अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने रिहायशी जमा करके एक लोकल कमेटी मौजूद है उसके थ्रू ले सकते हैं। एक सियासत चमकाने के लिए जो
ہمارے ضلع کے عوام نے جن کو بالکل ریجیکٹ کر دیا، ان لوگوں کے ہاتھ ابھی کچھ نہیں، صرف اور صرف ایک یہ ایشو ہے۔ تو آپ آئیں، آپ فرنٹ پہ آئیں، ہم آپ سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ اس ایشو پر فرنٹ پہ آئیں، آپ خود اس کاز کو لے کر چلیں کہ بھئی یہ نان لاء کر لیں، یہ اس کا مجھے ووٹ بھی نہیں چاہیے، آپ آئیں، آپ وہ پیش کریں۔ لیکن یہ نہیں ہوتا، پشت پناہی پہ جو ہم سندھی میں کہتے ہیں واٹھا، منشی، جمادات، پیون، ان کے ذریعے مختلف ڈپارٹمنٹ میں اپلیکیشن جاتی ہیں، مختلف معاملات میں ایک اہم شہری کے حقوق کو سلب کیا جاتا ہے۔ ہم اس کی پرزور مذمت بھی کرتے ہیں اور ہم اس چیز کو فالو کریں گے، اور ہم اپنے شہر کے الحمدللہ ہم اس منصب پہ ہیں اور اس چیز کا دفاع کرنا جانتے ہیں اور انشاءاللہ کے دکھائیں گے۔ دوسری بات، وہ اپنی سیاست اس طریقے سے چمکانا چاہتے ہیں کہ بھئی لوکل نان لوکل، کوئی ایسی ایشو نہیں۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے ہوں، میں ایک لسبلا جو جدا ہو گئے، اب یہ ضلع ہب ہے، میں اس کا، آپ لوگوں کو خود پتہ ہے کہ میرا خاندان، وہ کسی کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ ہم کب سے ہیں، کب رہ رہے ہیں۔ ہمیں تو یہ ہمیں باپ داداؤں نے بھی نہیں بتایا کہ ہم کتنے 100 سالوں سے ہم لوگ رہتے ہیں۔ ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ بھئی جس کا حق ہے اس کو ملنا چاہیے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم